हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ 10th का सेट नंबर 2 है और आज हम जो एक एक नंबर के 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इन सभी 20 एमसीक्यू का जो उत्तर है आपको अपनी ओएमआर शीट पर देना होगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। तो हमें यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच की दूरी d 10 दी गई है, ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट में यहाँ y2 y है और y1 माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 करने पर ये प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस और ये x2 10 है और x1 यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ 10 का स्क्वायर जो है इधर लिखते हैं, ये 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर जो 64 है वो इधर लाएंगे तो ये माइनस के 64 हो जाएगा और बराबर में बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये 36 हो जाएगा, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 बराबर y प्लस 3, या ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3। यहाँ यदि हम प्लस 6 वैल्यू लेंगे तो बराबर y प्लस 3 होगा और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, इस 3 को इधर माइनस करने पर 3। यदि हम यहाँ माइनस 6 लेते हैं बराबर y प्लस 3, तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी, इस 3 को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस से हो जाएंगे -9। तो इसका जो आंसर होगा या तो y की वैल्यू 3 होगी और या माइनस के 9 होगी। तो यहाँ पर 3 और -9 यानी विकल्प बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा। यानी हमें एलसीएम दिया गया है 156 और एचसीएफ पूछा गया है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। यहाँ पहली संख्या 26 है गुणा दूसरी संख्या 156 है बराबर एलसीएम 156 है गुणा एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ 156 से 156 कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा हमें एचसीएफ बराबर 26, अतः इसका विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है होगी। यानी ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे यदि 245 और 1037 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो क्या करते हैं, पहले हम 245 और 1037
37 से 5 और यहाँ से भी 5 माइनस कर लेते हैं, जो शेष बचता था बाद में, ये हो जाएगा 0, 4, 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 0, 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं बड़ी संख्या में, 240 का भाग देते हैं 1037 में। तो ये भाग चला जाएगा लगभग 24 चौका 96 यानी 960 होते हैं, और यहाँ होगा 32। तो यहाँ पर भाग देंगे 4 बार 0 और ये 960 घटाने पर बचेगा 2 और यहाँ 7 यानी केवल 72 बचेगा। इस 72 को आगे इसी तरह अब 240 में भाग दिया जाएगा। हम जानते हैं ये भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। इसमें जब हम भाग देंगे तो ये लगभग 3 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। यहाँ जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा 4 और यहाँ जो शेष बचेगा 2। तो ये हो जाएगा। आगे यदि हम इस 24 को भाग देते हैं 24 का किसमें, 72 में, तो 24 से भाग चला जाएगा यहाँ 3 बार और शेषफल बचेगा 0। यानी आखिरी बार जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही इसका क्या होता है, HCF। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, विकल्प सी इसका सही है, 24 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। यानी हमें एक समीकरण का मूल दिया है तो a का मान पूछा गया है। जब किसी समीकरण का कोई मूल होता है तो वो उस समीकरण को संतुष्ट जरूर करता है। हम x के स्थान पर यहाँ 2 रखेंगे और इस समीकरण को संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ 2 लगाने पर ये हमको मिलेगा 2 गुणा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस 6 और प्लस 2a बराबर 0 या 2a बराबर माइनस के 14। a बराबर बचेगा यहाँ माइनस के 14/2 और 2 से जब 7 को काटेंगे तो माइनस के 7 आएगा, यानी a का मान होगा -7। विकल्प डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। यहाँ हमें दो ऐसी संख्याएं दी गई हैं कोई जिसमें योगफल तो 8 होना चाहिए और उनका अंतर 2 होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन है 6 और 2, योगफल तो 8 है लेकिन इसका अंतर 4 है, अतः यह वाला विकल्प सही नहीं होगा। उसके बाद दूसरे विकल्प में योगफल 5 और 3 8 है और अंतर 5 में से 3 घटाने पर 2 है, यानी ये दोनों शर्तें संतुष्ट करता है, यही इसका उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे तो ये 7 और 1 8 है, यहाँ अंतर 6 है तो ये भी नहीं होगा और यहाँ योगफल ही 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी इस समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछी गई है। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले विभक्त कर ज्ञात करना होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की यहाँ जो वैल्यू है
वो -12 है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ 4 है और सी की वैल्यू 9 है। तो ये हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर माइनस 16 चौके 4 चौके 16 और 16 निम्मा 144 और घटाने पर जो विभक्त कर है वो कितना आएगा? शून्य। शून्य आने पर मूल हमेशा कैसे होंगे? एक तो मूल वास्तविक होंगे और यदि d का मान शून्य है तो दोनों मूल समान होंगे या बराबर भी कह सकते हैं। तो इसका विकल्प सी सही है, वास्तविक और बराबर होंगे मूल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए हम डायरेक्ट इस दूरी को निकालते हैं। तो d बराबर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहे 4 माइनस 2 का स्क्वायर लिखिए, चाहे 2 माइनस 4 का स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 में से 1 घटाने पर बचेगा 2 का स्क्वायर, ये बचेगा 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट यहाँ 4 और यहाँ भी 4 यानी 8 होगा। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 8 को मिलेगा हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 और इस जोड़े को जब बाहर निकाला जाएगा तो इसका आंसर होगा 2 रूट 2 मात्रक। तो इसके बीच की दूरी होगी 2 रूट 2 मात्रक। विकल्प सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। तो विभक्त कर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ b की जो वैल्यू है माइनस के 2 दी गई है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ 3 है और c की वैल्यू यहाँ 1/3 है। तो ये आगे हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे -4 और d बराबर यहाँ बचेगा 0। तो अतः इस विभक्त कर d का मान कितना होगा? 0 होगा। विकल्प d जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेमी, AE बराबर 1.8 सेमी और EC बराबर 5.4 सेमी तो AD का मान होगा। यानी हमें दिया गया है कि ये जो भुजा है इस भुजा के समानांतर है और इसका मतलब ये है कि यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी, जिसका मतलब होता है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC के। तो ये AD जो है ये हमको क्या करना है? AD हमको ज्ञात करना है अपॉन DB। तो DB की यहाँ वैल्यू दी गई है 7.2 बराबर AE और AE की जो वैल्यू दी गई है 1.8 है अपॉन EC की वैल्यू यहाँ दी गई है 5.4। तो इस दशमलव से दशमलव को कैंसिल करेंगे और 18 एकन 18 और 18 थी 54। AD बराबर हमें अगर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1/3
मल्टीप्लाई 7.2, इस 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 दूनी 6 पॉइंट 3 चौक 12 यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है ये। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। यहाँ इन सब का मान रखते हैं हम 2। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 और इसका यहाँ स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये यहाँ इसका स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यू सेम हैं और प्लस माइनस की होने पर ये कट गई, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 1 बराबर 2, तो इसका विकल्प सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन 11, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान होगा। तो यहाँ पर कोण C जो है 90 डिग्री है। इस सवाल में कोण C बराबर 90 डिग्री दिया गया है, यानी यहाँ C 90 अंश होगा। और मान लो अगर ये वाला कोण A है तो ये वाला कोण B होगा। यहाँ हमको दिया गया है tan A बराबर 1/√3, तो हम जानते हैं कि tan में जो 1/√3 है वो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, अर्थात A बराबर यहाँ से 30 डिग्री आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ कितनी होगी, 30 डिग्री। अब ये 90 हो गया और 30 120, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए ये होगा 60 डिग्री। तो आइए हम B की वैल्यू 60 डिग्री और A की वैल्यू 30 इस मान में लगा लेते हैं। तो ये है साइन A की जगह लगाएंगे यहाँ 30 इंटू कॉस B और B की वैल्यू लगाएंगे यहाँ 60 प्लस कॉस A की वैल्यू लगाएंगे यहाँ 30 इंटू साइन और B की वैल्यू लगाएंगे यहाँ 60। आगे सॉल्व करेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये मिलेगा हमको 1/4 और इधर √3 और √3 से 3 और 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा आगे LCM 4 और अंश में 1 + 3 बराबर होगा 4/4 यानी 1। तो इसका आंसर होगा 1, यानी विकल्प सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका मध्य मान निकाल लेते हैं और इसका जो मध्य मान है वो होगा 0 और 10 का 5, 10 और 20 का मध्यमान 15, 20 और 30 का मध्यमान 25, 30 और 40 का मध्यमान 35, 40 और 50 का मध्यमान 45। तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं f × x, ये बारंबारता f है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 15, 16 और 6, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 90 और 25 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 200 और 35 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 175
और 45 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 135। आइए इन सबको हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। तो ये होगा 5 और 0 5 और 0 और 5 10 और 5 15। हासिल 1 यहाँ जोड़ लेते हैं 2 और 9 11 और 0 11 और 7 18 और 3 21। हासिल 2 यहाँ जोड़ देते हैं 4 और 1 5 और 1 6, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 615। सिग्मा एफ जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 3 और 6 9 और 8 17 और 5 22 और 3 25। तो समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सॉल्व करते हैं। 615/25, 25 से भाग देंगे पहले 61 में, 25 दूनी 50, 11 बचे और यहाँ हो गया 5 उतारने पर 115, 25 चौका 100, 15 शेष बचे, 150 हो गया और 25 छिक्के 150, यानी 24.6। विकल्प बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार कागज 40 सेमी बाई 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। मान लीजिए ये कोई आयताकार कागज है और इस कागज की जो एक भुजा है 22 है और ये भुजा 40 है। इसको इस प्रकार फोल्ड किया गया है, यानी एक खोखले बेलन के रूप में, कि जो इसकी ऊंचाई है ये 40 बनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो भुजा है इसकी, ये वाली भुजा यहाँ इसकी परिधि बनी होगी, यानी जो 2 पाई आर होती है परिधि, वो 22 बनी होगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो 22/2 पाई। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22/2 गुणा और पाई की वैल्यू 22/7 को लिखेंगे ऊपर। 22 से 22 कैंसिल, यहाँ बचा 7/2 और 2 का 7 में भाग देने पर 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका विकल्प ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमें यहाँ केवल माध्यक वाली क्लास पूछी गई है और हम इसकी यदि संचयी बारंबारता ज्ञात करें तो ये होगी 7 और 5, ये हो जाएगा 12, 12 और 16 ये हो जाएगा 28 और 28 और 12 40 और ये हो जाएगा 40 और 2 42। यदि हम यहाँ n/2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 42/2 यानी 21। और हम देखेंगे कि यहाँ 21 इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में कौन सी संख्या से कम है, तो ये 28 से कम है। तो 28 के सामने जो भी वर्ग दिया होगा यही इसका माध्यक वर्ग कहलाएगा, यानी इसका माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। प्रश्न संख्या 15। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का।
2 गुणा माध्य की वैल्यू यहाँ दी है 24.5 प्लस हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका की जो वैल्यू है ये दी गई है 26। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 49 प्लस बहुलक बराबर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 78। तो यहाँ से जो बहुलक आएगा वो हो जाएगा 78 माइनस 49। जब इसको घटाएंगे तो ये 18 से 9 गया तो 9 और यहाँ 6 में से जब 4 गया तो 2। इसका विकल्प सी जो है सही होगा 29। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। तो इसके बीच की दूरी हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ वही है x2 और x1 और y2 और y1 को देखेंगे। तो यहाँ होगा अंडर रूट में y2 और y1 जब देखेंगे तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो ऐड हो जाएंगे y प्लस y का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार -x और x को जब घटाएंगे तो ये हो जाएंगे x प्लस x का होल स्क्वायर। ये मिलेगा हमको 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। दोनों में से जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा एक x स्क्वायर और एक y स्क्वायर। अतः इसका विकल्प सी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 17 दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 0 अभाज्य नहीं है, ना 1 अभाज्य है और ना ही 8 अभाज्य है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू का यहाँ स्क्वायर करेंगे। ये मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 और आगे जब इसको ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये हो जाएगा ऊपर 3 में से घटाने पर 2 और नीचे 3 और 1 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। विकल्प भी इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 19 यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। यदि किसी समीकरण का एक मूल दिया है तो वो उसको संतुष्ट करता है। ये होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस k बराबर 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 24 प्लस k बराबर 0 और 36 में से 24 माइनस करने पर 12 प्लस k बराबर 0 और ये हो जाएगा k बराबर माइनस 12। तो यहाँ इसका विकल्प ए जो है सही होगा। ये एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20
दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो विकल्प में ऐसी दो संख्याएं देखिए जिन्हें जोड़ने पर 24 आता हो और एक संख्या दूसरे की दोगुनी हो। तो यहाँ 16 और 8 को जोड़ने पर 24 आता है और 8 का दूना यहाँ 16 भी दिया है, तो यानी ये विकल्प जरूर सही होगा। यहाँ 12 और 6 18 है, ये हो नहीं सकता। यहाँ 18 और 9 27, ये भी नहीं हो सकता। और 14 और 7 21, ये भी नहीं हो सकता। यानी विकल्प इसका ए सही है। और इस सवाल के साथ आपके 20 MCQ पूरे हो चुके हैं।